एक तरफ जहां नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वही 10 करोड़ का एक टेंडर लगा है और उसमें ये बताया गया है कि 10 करोड़ में से 3 गलियां ऐसी हैं जो पहले से बनी हुई है। क्या खा गए ये लोग? 700 मिलेगा वो भी नहीं मिला। 700 रेडी वालों कहते मिलेगा वो भी नहीं मिला। 700 नहीं रुपए मिले रेडी वालों को। अब इनको बेंजू को समझाओ, जब 700 नहीं दिए तो 10,000 कहाँ से जाएंगे, और जो 10,000 नहीं दे रहे हो 10 करोड़ खा गए तो उसका जनता को क्या हाल करना चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। क्या हाल है? ये प्रॉपर्टी आईडियो में गड़बड़ी क्यों हो रही है? आप भी ठीक करवा रहे हैं? से आते हैं तो इसमें दिक्कत क्या आती है? साइड ही नहीं चलती है। क्या दिक्कत है भैया? अरे हेडक्वार्टर तो ये बेचारे हेडक्वार्टर थोड़ा बात करेंगे, वो तो लोकली तो आप बताओगे ना क्या दिक्कत होती है। सर्वर डाउन है क्या है? ओवर क्राउडेड है, ज़्यादा लोड है। पीछे 10 करोड़ की गलियां सैंक्शन हुई है, उसमें 3 गली तो ऐसी है जो पहले से बनी हुई है। इनका भी मामला सामने आ रहा है। दूसरा जो है, सारी बातें हमने इसमें लिखी है, तो आपसे अनुरोध है, कॉपी ले ली क्या है ना, इसलिए एक बार फोटो खींचना है, फोटो खींच लेते जी। आज सिरसा नगर परिषद में आए हैं और लंबे समय से हमारे साथियों की एक बात थी कि सिरसा के अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चाहे वो सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे पीली पट्टी लगाने का मामला हो, या और गली नालियों की बात करें। अभी 10 करोड़ का एक टेंडर लगा है और उसमें ये बताया गया है कि 10 करोड़ में से 3 गलियां ऐसी हैं जो पहले से बनी हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हरियाणा के अंदर कितना गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नगर परिषद में कितना बढ़ गया है। तो हमने ईईओ यहाँ संदीप मलिक जी, उनको वो दिया है, साथ साथ और लोगों से भी मिले हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडीओ में कई दिन लगातार लोग आते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। 15-15, 20-20 दिन से लोग छोटी छोटी करेक्शंस करवाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही सरकार ने कहा कि हम 10,000 रुपये लोन देंगे और 10,000 लोन के लिए वो पेपर वर्क है, 20-20 दिन उसमें घुमा रहे हैं। माता जी आई हुई हैं, बड़ी परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को जनता के समक्ष हम लोग रखेंगे और जिस तरीके का जम कर के जो गोलमाल और भ्रष्टाचार है वो जगह जगह हम अलग अलग समय पे पहले भी हमने उजागर किए। चाहे वो फरीदाबाद का मामला था, दादरी भिवानी का मामला था, कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले ना हुए हों। और अगर परत दर परत हम खोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ निकलेगा। तो ऐसे में जनता को राहत कैसे मिल सकती है जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, दोबारा टेंडर होते हो। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि वो विजिलेंस से जांच करवाएं। पहले भी जांच हुई लेकिन उनको दोषियों को निकाल दिया गया, तो वैसी जांच तो होनी नहीं चाहिए। कठोर दंड मिलना चाहिए जो दोषी अधिकारी हैं, और जो गड़बड़ी जिन्होंने की है उनको अगर जब तक जेल पे नहीं भेजा जाएगा तब तक उदाहरण सेट नहीं होंगे, और उदाहरण सेट नहीं होंगे तो लोग इसी तरीके से गलत करते रहेंगे। वो वैसे कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो हम देखना चाहते हैं कि वो काल बनके कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा में और कहर ढाते हैं। बाकी तो इस समय बाढ़ की कहर रही और वो हमने देखा है, बाढ़ में लोग जो है परेशान रहे, किसान आज भी टंकियों पे चढ़ रहे हैं। तो आज आंगनवाड़ी वर्कर हों और जितने भी लोग हैं, हर वर्ग परेशान है, उनको राहत देने का काम करें। साथ साथ एक तरफ जहां नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ चुनाव डिले करवाए जा रहे हैं। वार्ड बंदी 3 बार हुई है, वोटर लिस्ट बनी है, लाखों
रुपए उसमें खर्च होते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ परमानेंट समाधान जल्दी से जल्दी सरकार को करना चाहिए। जितनी भी नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में जो चुनाव मेयर के हों, कॉरपोरेशंस में ड्यू हैं, उसको जल्दी से जल्दी इनको चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में ये अगर चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो अधिकारी लूटने पे लगे हुए हैं, कई जगह वो सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ मिलके लगे हुए हैं, कई जगह जहां डिसॉल्व है वहां शीर्ष नेतृत्व उसमें लिप्त है मामला। और अगर ये जल्दी मामला नहीं समाधान इसका होता है तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी वो कोर्ट में भी जाएगी। लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर प्रयास हम सब लोग मिलकर के साथी करेंगे। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में ये भी कहूँगा कि एक जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, याशी कंपनी को इसका काम दिया था। हमने वो मामला बहुत पहले भी उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट कर दी गई और प्रॉपर्टी आईडी की वजह से पूरा आज प्रदेश जो है वो त्राही त्राही है। तो ऐसे में उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय आज सरकार कहीं ना कहीं उनको और मजबूत करती जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे, वो भी थोड़ा सा देखें। प्रॉपर्टी असेसमेंट का जो सर्वे हुआ है 90% गलत है। जो सर्वे 90% गलत हो उसको कितनी करेक्शन कर सकते हैं? अगर किसी बच्चे के 100 में से अगर 10 नंबर ही आते हैं तो उसको कैसे 50 और 100 तक वो बच्चा कैसे पहुंच सकता है? तो ये तो फेल पूरा इसका मैं समझता हूँ कि पूरा स्क्रैप करके जो कंपनी को ये टेंडर मिला था उसके ऊपर कार्रवाई करके और किसी अगर ये प्रॉपर्टी आईडी पहले तो ये पीपीपी प्रॉपर्टी आईडी ये जितना जो है इस तरीके के दस्तावेजों में जो उलझा दिया हरियाणा की जनता को, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी पार्टी को या सरकार को लगता है कि नहीं इसकी आवश्यकता है तो मैं कम से कम ठीक कंपनी से उसका करवाना चाहिए। जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस कंपनी को क्यों आगे लेकर के आए? तो साहब आज आपने क्या शिकायत दी है या आरटीआई लगाई है आपकी तरफ से? देखिए ये मेरी आज तक की पहली आरटीआई है। आरटीआई करीबन 18 साल से आरटीआई का दौर जारी है। आरटीआई के माध्यम से लोगों ने बड़े बड़े घोटाले भी किए उजागर, लोगों ने लोगों को ब्लैकमेल भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो ये आरटीआई लगी है ये मैंने तब लगाई है जब सब लोगों ने ये कहा कि जी ये 3 तो इसमें सड़कें दोबारा बन रही हैं जो पहले बनी हुई है और 10 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। तो पूरा ये घोटाला है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि समय सीमा के अंदर ये आरटीआई देंगे अधिकारी, और अगर नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो लोकतंत्र में हमारे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। जनता के लिए लड़ाई से आम आदमी पार्टी भी और मैं भी पीछे नहीं हटूँगा।